हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीरीज का हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी सीरीज हमें दिया हुआ है तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, राइट। तो इस वीडियो में मेनली आप यही सीखेंगे। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, ठीक है। हालांकि ये क्रैश कोर्स है तो हम ज़्यादा डीप में थ्योरी नहीं जाएंगे, तो बस आपको रिजल्ट बताते हुए और उसको कैसे अप्लाई करना है ये बताते हुए आगे निकलेंगे, राइट। तो हम शुरू करते हैं रेशियो टेस्ट से, ठीक है। आपने रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, कंडेंसेशन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, इस तरह बहुत कुछ पढ़ा होगा। इस पे मैंने क्विक रिवीजन वीडियो भी बना रखा है, तो जिनका बहुत अच्छे से क्लियर है तो वो क्विक रिवीजन वीडियो भी देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो लोग अच्छे से देखना चाहते हैं कि कैसे एग्जाम्पल के साथ वर्क करा, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग करते हैं रेशियो टेस्ट। बहुत ईजी है, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना होता है। आपको जो सीरीज दिया रहेगा उसका बस रेशियो निकाल के देख लेना है कि रेशियो फाइनाइट आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है, उसके बेस पे आपको बताना होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमें ये सीरीज दे दिया एन, ठीक है। इसका हमें कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट को शॉर्ट में सीजीटी हम लोग लिख देते हैं और डाइवर्जेंट को डीजीटी। तो मैं सीजीटी डीजीटी लिखूँ तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई एक एन समेशन एन सीरीज दिया हुआ है जो पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, जहाँ एन आपका रियल नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है। देन इस सीरीज के बारे में मैं स्टडी कर रहे हैं कि कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो आपके पास एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज समेशन एन है, ठीक है। सच दैट हम कुछ लिमिट ले रहे हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन में एन, इसका लिमिट कुछ एल हो जाएगा, राइट। अब इस एल के बेस पे हम बता देंगे कि ए सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो अब कंडीशन है कि अगर आपका एल ए लेस देन हुआ, ओके, एंड इफ दिस एल विल बी ग्रेटर देन वन, एंड इफ in case L is equal to 1, right. So if this L will be less than 1, in that case summation an will be converge, right. For convergent we also used to write in this manner, means अगर कोई समेशन है उसको हम लोग लेस देन इन्फिनिटी लिख रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो आपको कहीं कहीं नोटेशन में ऐसे भी मिल जाएगा, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है, राइट। एंड इफ एल ग्रेटर देन वन, राइट, अगर ये जो आपने लिमिट लिया ए ग्रेटर देन वन होगा, इन दैट केस दिस सीरीज विल बी डाइवर्ज, राइट। सो फॉर डाइवर्जेंट वी ऑल्सो यूज टू राइट लाइक दिस, और यू मे राइट इट एज योर डी जी टी, मीन्स डाइवर्जेंट। एंड इफ योर एल विल बी वन, सो अगर एल इक्वल टू वन हुआ, इन दैट केस ये टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा। मीन्स आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये टेस्ट आपका फेल कर जाएगा, ठीक है। इसी के जैसा एक दूसरा टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट टेस्ट, ओके। तो रूट टेस्ट देख लेते हैं। जो रूट टेस्ट होता है वो आपके रेशियो टेस्ट से मच मोर स्ट्रॉन्गर टेस्ट होता है, राइट। तो अगर आप रूट टेस्ट यूज कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप अपने रिजल्ट के क्लोज पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे भी समेशन जो हमने ऊपर यूज किया वही रहेगा। आपके पास कोई एक इस टाइप का सीरीज दिया हुआ है जो पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, ठीक है, रियल नंबर्स का है टर्म्स है, ओके। तो इस सीरीज को हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कहेंगे अगर हम कुछ इस टाइप से निकाल रहे हैं, लिमिट ए एन, इसका पावर 1/n इक्वल टू हमने एल ले लिया, राइट। आपके पास ए एन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है जो रियल नंबर्स का है। देन अगर लिमिट ए एन टू द पावर 1/n जो एल है, अगर ए एल ग्रेटर देन वन हुआ और लेस देन वन और इक्वल टू वन, तो उसके बेस पे जैसे हमने ऊपर किया उसी तरह यहाँ भी हम लोग बताएंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो पहला कंडीशन हुआ कि व्हाट हैपन इफ एल लेस देन वन, and then if greater than 1, and if L is equal to 1, right. So if your L will be less than 1, in that case this series will be converged, okay. So for convergence we also used to write like this, and if this L will be greater than 1, in that case this summation n will be divergent, right. And if L is equal to 1, in that case test fails, मीन्स जो आपने रूट टेस्ट लगाया और जो एल आपका आया, अगर एल लेस देन वन होता है तो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा, ग्रेटर देन वन होता है तो डाइवर्ज कर जाएगा, एंड इक्वल टू वन होगा तो वो टेस्ट आपका फेल कर जाएगा। एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम इजीली देख सके। एज्यूम करिए आपके पास सीरीज कुछ इस टाइप का दे दिया
2 के पावर -1 के पावर n, राइट, और माइनस n। सो n गोज टू 1 टू इन्फिनिटी, राइट। तो आपको बताना है कि ए सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ठीक है। पहले आप कोशिश करिए कि खुद से देखें कि आपका क्या आंसर आता है। इसके बाद आप इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपका एक बार नॉलेज भी रिफ्रेश हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रूट टेस्ट लगाता हूँ। दैट इज हमें देखना होगा कि ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे an का रोल आपका कौन प्ले कर रहा है, a के पावर -1 के पावर n माइनस n। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, an की जगह उसको उठा के लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a के पावर -1 के पावर n माइनस n, और इसका पावर मैंने 1/n कर दिया। दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे a की जगह आपको 2 ले लेना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। तब ये हो जाएगा 2 के पावर -1 के अपॉन में n और -1, ये चीज़ हो जाएगा। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइएगा तो ए वाला पोर्शन पूरा आपका 0 पे चल जाएगा। तो अल्टीमेटली ए बचेगा 2 के पावर -1, दैट इज 1/2, जो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। और रूट टेस्ट में हमने पढ़ा था कि जब l लेस देन 1 होता है उस केस में आपका सीरीज कन्वर्ज कर जाता है। तो भाई रूट टेस्ट आपका ए सीरीज क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब यहाँ पे मैंने हालांकि आपको रेशियो टेस्ट भी पढ़ाया था, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेशियो टेस्ट भी कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। और एक हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे शायद रेशियो टेस्ट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि रेशियो टेस्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वर्क कर रहा है तो उससे रिजल्ट क्या आएगा। बट हिंट यह है कि उससे रेशियो टेस्ट शायद वर्क नहीं करेगा, मतलब आप उससे कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं दे दे रहा हूँ, इनके बेस पे जिनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको अप्लाई करना आ जाएगा। एक क्वेश्चन हालांकि रूडिन बुक का है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट, राइट। तो ये क्वेश्चन 1 ले लिया मैंने। तो यहाँ पे फर्स्ट ले लीजिए आप, आपका हो जाएगा an इज इक्वल टू रूट n प्लस 1 माइनस रूट n। ये जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट से ही आपका कंक्लूजन इनका आ जाएगा। आप इन्हीं का अप्लाई करिएगा, बाद में आप जो पढ़ेंगे उनका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मैंने दे दिया, इसी जो फर्स्ट वाला लिया था उसी को रूट n से मैंने डिवाइड कर दिया, राइट। ये हो जाएगा रूट n प्लस 1 माइनस रूट n अपॉन में रूट अपॉन में डायरेक्टली n, राइट। एक क्वेश्चन हो गया, इसका भी आपको बताना है कि कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। नेक्स्ट आप ले लीजिए an इजकल टू n के पावर 1/n माइनस 1, इसका होल के पावर n, राइट। और लास्ट आपको लेना है 1/1 प्लस जेड के पावर n, जहाँ पे जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आपको इनका बताना है, जो भी आप टेस्ट पढ़े हुए हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये सब पूछा हुआ क्वेश्चंस है या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हमें इन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो अब आपको हालांकि ज़्यादा टाइम देना है, तो सीरीज वाले नोट्स में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप उनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं जस्ट ओवरव्यू देते हुए और इनका यूज बताते हुए कि कैसे आप यूज करेंगे, ऐसे चलते बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब थर्ड एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक होता है पी टेस्ट, ठीक है। ये सबसे पॉपुलर है और बहुत ही ईजी है। इसमें क्या होता है, जो आपको ये सीरीज an दिया रहता है, ये कुछ इस टाइप का होता है, n के पावर p के फॉर्म में, ठीक है। या फिर इसको आप n के पावर p के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक आता है कि अगर ये p ग्रेटर देन 1 हुआ, तो यहाँ पे इस सीरीज की कन्वर्जेंस की हम बात करेंगे। तो अगर p ग्रेटर देन 1 हुआ तो ए सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा, और अगर ए सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो p ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ केस होता है कि p ग्रेटर देन 1, देन दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, एंड इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इन दैट केस p विल बी ग्रेटर देन 1। एक और ही ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा और काफ़ी पॉपुलर है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। बहुत सारा देखिएगा कि कभी कभी 2-2 3-3 टेस्ट हमें लगाना पड़ जाता है एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उनको करिएगा। आपने देखा होगा नेट गेट के क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिन पे ये सब मतलब हमें टेस्ट करके बताना होता है कि वो सीरीज कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या कहता है कि आपके पास कोई 2 सीक्वेंस है, मान लीजिए एक सीक्वेंस an है एंड एक सीक्वेंस bn है।
ये सीक्वेंस कुछ ऐसा, मान लीजिए आपका कोई एक फिक्स नंबर n है, इससे बड़े सारे n के लिए अगर आपने कोई n नॉट फिक्स किया है, तो उससे बड़े सारे an के लिए एक क्या रिजल्ट होल्ड हो रहा है, an लेस देन इक्वल टू bn, राइट। या फिर इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि an लेस देन इक्वल टू k टाइम्स bn, जहाँ k कोई पॉजिटिव इंटीजर है या कोई पॉजिटिव नंबर है। अगर ऐसा होल्ड कर रहा है, दैट इज, इनफैक्ट आप इसको समझिए कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि ए नॉट अगर फिक्स करें तो उसके बाद दैट इज जस्ट कुछ ऐसा है, एक हमने पॉइंट फिक्स कर लिया, तो मान लीजिए इधर कुछ ऐसे होगा, बाद में ऐसे हो, तो ऐसे भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसे हो रहा, तो हाँ, इसको हम लोग एन नॉट बोल रहे हैं। तो इसके बाद अगर ए आपका बी एन है और ए एन है, मतलब बी एन ऑलवेज ग्रेटर देन ए एन हो रहा, तो इस केस में भी हम इसका कंपेरिजन करके बता सकते हैं कि कौन सीरीज कन्वर्ज करेगा और कौन डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि अगर आपका इस टाइप का एक्टिविटी हो रहा है, तो ये जो बड़ा वाला है, राइट, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, इस टाइप का है सीक्वेंस। तो अगर ये आपका जो बी एन वाला सीरीज है, अगर ये बड़ा वाला है, मतलब ये जो बड़ा वाला सीरीज है, अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो इम्प्लाई कर देगा कि छोटे करस्पॉन्डिंग जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगा। इसी का उल्टा हम देख लें, तो अगर ये जो छोटा वाला है ए डाइवर्ज करेगा, दैट इज अगर एन डाइवर्ज किया, तो आपका जो बड़े वाले के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगा, दैट इज सीरीज बी एन, ए भी आपका डाइवर्जेंट होगा, दैट इज ए भी डाइवर्ज करेगा। मतलब अगर आपने छोटा वाला सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज है आपका समेशन ए एन, अगर वो डाइवर्ज कर रहा है, तो उससे बड़ा बराबर कोई भी सीरीज होगा वो सारे डाइवर्ज करेंगे। ये टेस्ट बताता है। ठीक है, मतलब डाइवर्ज करने का मतलब क्या हुआ कि ए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन एन इक्वल टू इन्फिनिटी। कन्वर्ज करने का मतलब होता है कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, इसलिए हम लोग समेशन को लेस देन इन्फिनिटी लिखते हैं इन केस ऑफ कन्वर्जेंट। ठीक है, इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं। तो डाइवर्ज करा तो इसको इन्फिनिटी मानिए, और इससे बड़ा बी एन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी एन भी आपका इन्फिनिटी के लगभग बराबर होगा, अतः वो भी डाइवर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जस्ट एक लेमन आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। इसी तरह एक दो और है, काफ़ी पॉपुलर है, वो भी हम लोग रिजल्ट यूज करते हैं, उसको भी आप कंपेरिजन ही कर सकते हैं कि अगर कोई सीरीज, जैसे मान लीजिए हम ए एन बी एन की बात करें, जैसे ऊपर हमें दिया हुआ, तो कुछ इस टाइप से ले लीजिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन। ठीक है, इसका लिमिट कुछ एल मान लीजिए। अब ये एल या तो जीरो हो, इन्फिनिटी हो, या नन जीरो, नन इन्फिनिटी, बट कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा, राइट। तो यहाँ से तीन केस निकल के आता है कि अगर ये जो एल आया वो जीरो होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, और नन जीरो, नन इन्फिनिटी कोई फाइनाइट नंबर हुआ तो उस केस में क्या होगा। तो पहला हम देख लेते हैं कि अगर एल बराबर जीरो हो गया, दैट इज ए एन अपॉन में बी एन अगर आपका जीरो हो जाता है, इस केस में अगर आपका ये जो नीचे वाला सीरीज है, ठीक है, नीचे वाले करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बी एन है, अगर एक कन्वर्ज करेगा, तो जो ऊपर वाला है दैट इज समेशन एन, ए भी आपका कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, अगर आपका एल जो आपने ए एन अपॉन में बी एन टर्म का रेशियो लिया हुआ है एल, अगर ये जीरो हो गया एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो जो अगर नीचे वाला कन्वर्ज करेगा तो ऊपर वाला भी कन्वर्ज कर जाएगा। इसी का थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं कि अगर समेशन एन डाइवर्ज कर रहा, मतलब ऊपर वाला अगर डाइवर्ज कर रहा, तो जो नीचे वाला के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगा वो भी डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आई होप आप लोग याद रखेंगे। अगर इसका लॉजिक भी आप देखेंगे ना, तो ये जो कंपेरिजन टेस्ट जस्ट हमने ऊपर किया उसी से आया हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपने ए एन बाई बी एन को, ए एन बाई बी एन इक्वल टू एल, लिमिट एल एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ही आ रहा था ना, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू एल टाइम सम्स बी एन, राइट। अब यहाँ से देखिए, अगर ए, इसको थोड़ा सा हम एन टेंस टू इन्फिनिटी पे देख रहे हैं ना, तो अगर टर्म की बात करें तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि अगर इसका हम समेशन ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे अगर हम दोनों साइड समेशन लगाते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया ऐसे, तो अगर एक कन्वर्ज करेगा तो छोटा वाला ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये यही है कि अगर बी एन कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा। इसी तरह देखिए, अगर ए वाला डाइवर्ज कर गया तो इससे तो बड़ा ए है, ए भी डाइवर्ज करेगा, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका यही है। तो जस्ट ये ऊपर वाला ही स्टेटमेंट से आया हुआ है। उसी तरह अब हम दूसरा देख लेते हैं कि अगर एल आपका इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके सोचिए कि इस केस में क्या हुआ अगर एल इन्फिनिटी हो गया। ये भी उसी से आया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है। अगर एल इन्फिनिटी हुआ इस केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा आपका। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग होगा, अगर समेशन एन आपका कन्वर्ज करता है,
इस केस में अगर समेसन एन आपका कन्वर्ज करता है तो समेसन बी एन भी कन्वर्ज करेगा। ये रिजल्ट है कि जो आपका एन है, अगर एल इन्फिनिटी हुआ, इस केस में अगर एन कन्वर्ज कर रहा है तो समेसन बी एन भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एन था, अब इसकी जगह बी एन हो जाएगा कि अगर समेसन बी एन आपका डाइवर्जेंट है, अगर समेसन बी एन आपका डाइवर्जेंट है, इसका मतलब समेसन ए एन भी आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब इसको समझना चाहें तो आप इससे भी समझ सकते हैं। ये वाला तो मैंने अभी फर्स्ट केस समझाया था, राइट। अब सेकेंड केस में आप देखिए क्या, पहले वाले में जीरो हो रहा था, दूसरे वाले में इन्फिनिटी हो रहा है। तो आपका देखिए ए एन बाई बी एन जीरो हो रहा है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो आप क्या करिए, उल्टा कर दीजिए, मतलब बी एन अपॉन में ए एन ले लीजिए तो ए इन्फिनिटी बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करें, इन्फिनिटी करें, तो आप क्या करिए, ऊपर वाले स्टेटमेंट में ए एन को बी एन से और बी एन को ए एन से रिप्लेस कर दीजिए, तो देखिए ए बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, बी एन कर दिया ऊपर, नीचे ए एन कर दिया, मतलब इसकी जगह मैंने बी एन कर दिया और इसकी जगह ए एन कर दिया, उल्टा कर दिया, बी एन को ए एन से और ए एन को बी एन से रिप्लेस कर दिया। तो इसमें भी स्टेटमेंट में रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे एन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेसन एन लेस देन इन्फिनिटी, दैट इज समेसन एन कन्वर्जेंट इम्प्लाई समेसन बी एन कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है। तो सब कुछ इक्विवेलेंट है, जस्ट स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, अगर इस टाइप से हुआ तो ये होगा, बट आप अगर कनेक्ट करके समझे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं कि अगर वो मतलब नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी फाइनाइट हुआ, दैट इज हमने ले लिया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में बी एन बराबर एल। यहाँ पे एल क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या होगा, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अब इस केस में भी आपका वैसे ही चलेगा कि अगर एन आपका कन्वर्जेंट है, दैट इज समेसन एन लेस देन इन्फिनिटी, अगर समेसन एन कन्वर्जेंट है तो आपका ये हो जाएगा कि समेसन बी एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों तरह से रिजल्ट ट्रू होता है कि समेसन बी एन कन्वर्जेंट होगा तो फिर समेसन ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे इफ एंड ओनली इफ लगा देते हैं। ठीक है, इसका अगर आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए आप ए एन इक्वल टू बी एन ले सकते हैं, और हमारा क्या था, ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, और यहाँ पे एल है, मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट आ रहा है ना एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं एल टाइम बी एन। ठीक है, अब हमने समेसन लगा दिया ऐसे। तो अगर ए एन कन्वर्ज कर रहा है तो क्योंकि ये फाइनाइट आ रहा है, जीरो या इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, तो ए लगभग ऐसे इक्वलिटी हो जाएगा। तो अगर ए कन्वर्ज किया तो इम्प्लाई करेगा ए भी कन्वर्जेंट होगा, उसी तरह अगर ए कन्वर्ज किया तो इम्प्लाई करेगा कि ए भी कन्वर्जेंट होगा, राइट। तो ये इस टाइप से है। तो आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर नन जीरो नन इन्फिनिटी हो रहा है वैल्यू, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट आ रहा है, तो एक कन्वर्ज करेगा तो दूसरा भी कन्वर्ज कर जाएगा। और यही रिजल्ट हम लोग बहुत सारे जैसे नेट गेट में क्वेश्चन पूछता है तो उसमें यूज करते हैं अपने स्टेटमेंट को करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा कन्वर्जेंट है एंड कौन सा डाइवर्जेंट है। तो इसी का आप इक्विवेलेंट दूसरा ले सकते हैं कि अगर समेसन ए एन, ये जो सीरीज है, अगर डाइवर्ज कर रहा तो इम्प्लाई करेगा कि समेसन बी एन भी डाइवर्ज करेगा। और जैसे मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था कि दोनों में बराबर होल्ड करेगा, तो इसमें भी हो जाएगा कि अगर समेसन बी एन आपका डाइवर्जेंट है तो समेसन ए एन भी आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक और ऐसे इक्विवेलेंट रिजल्ट है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने में। वो है कि जैसे आपका ए एन तो उस टाइप से कुछ दिया हुआ है, अगर आपके पास ए एन प्लस वन बाई ए एन लेस देन इक्वल टू हो रहा है बी एन प्लस वन बाई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, कोई एन नॉट एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए, तो उससे बड़े सारे एन्स के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपका समेसन बी एन कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, अगर आपका समेसन बी एन कन्वर्ज कर रहा है तो इंप्लाई करेगा कि समेसन ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, राइट। उसी तरह अगर समेसन ए एन आपका डाइवर्जेंट है तो इंप्लाई करेगा कि समेसन बी एन भी डाइवर्जेंट होगा। तो एक्चुअली में देखिए ना, ये क्या है, रेशियो टेस्ट है ना, ये भी रेशियो टेस्ट है। जस्ट रेशियो टेस्ट का कंपेरिजन किया हुआ है, तो उसके बेस पे कंक्लूड किया हुआ। तो ये सब ना आप प्रॉब्लम करेंगे तो उस टाइम आप बहुत अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। वैसे ये रट के याद करने वाला चीज़ नहीं है, आप 8-10 प्रॉब्लम करिए, आप इजीली इसको समझ जाएंगे कब कहाँ कौन सा लगाना है। अब आपको जैसे हम बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता कि कब कौन सा मेथड यूज करना है, बट जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मेथड यूज हो रहा है, यहाँ पे मेथड यूज हो रहा है। जैसे मैंने पी टेस्ट का बताया कि आपको उस टाइप से देख रहा था, डायरेक्टली पी टेस्ट लगा दो। कभी कभी आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा, कभी कभी
रूट टेस्ट लगाना पड़ेगा, रेशियो टेस्ट। तो क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ जाएगा कब, जब आप प्रैक्टिस बहुत सारा किए रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद फिर अगली थ्योरी पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने एक क्वेश्चन नोट किया हुआ है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि ए सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो एक चीज आपको बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में दिया हो वैसे समेशन के फॉर्म में ही दिया हो। आपका क्वेश्चन इस नेचर का भी दे सकता है जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है। लिखने का पर्पस यही था कि आपको पता हो कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का दिया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका चैलेंज होता है nth टर्म फाइंड आउट करना, दैट इज आपका an क्या होगा। तो आपको यही nth टर्म निकालना होगा। nth टर्म निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बात करना है और आपका an क्या है। सारा ऑपरेशन an पे ही करना है। तो यहाँ से आपका चैलेंज होगा कि आप an फाइंड आउट करें। तो यहाँ से आप देखिए ऊपर में क्या है, ऑड होते जा रहा है। पहला बार में ऑड 1 आ रहा है, दैट इज हम ऊपर में 2n-1 इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए। नीचे में देखिए लगातार 3 टर्म का प्रोडक्ट है, 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5, मतलब नीचे कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, बट कंटिन्यूस 3 टर्म का प्रोडक्ट है। अगर मैं पहला n लिया तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, n+1 एंड नेक्स्ट n+2। अब यही आपका n यहाँ से nth टर्म बन गया। देखिए n को 1 रखेंगे तो 1 अपन में 1 2 3, ये वेरीफाई हो गया। 2 रखे तो 2 2 जा 4 -1 3, अपन में 2 3 4, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया, मतलब मैंने जो n अभी फॉर्म किया ए सही है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बना ए, इसका मुझे बताना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो हालांकि मैंने बता रखा है, फिर भी यहाँ पे एक अलग मेथड से बताता हूँ। आप लोग इसको बाकी जो मेथड पढ़े हैं उन मेथड की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट हमने अभी यहाँ पे कुछ मेथड पढ़ा तो अप्लाई करके देखते हैं कौन सा मेथड लगता है। यहाँ पे देखिए इस समेशन सिंबल को मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि an बाई बी एन वाला फॉर्म से इसको करके देखते हैं क्या आ रहा है, कि n बाई बी एन का लिमिट अगर l हो जाए, ठीक है, जहाँ पे l 0 या इस टाइप का हमने बात किया था। तो यहाँ पे ऊपर में क्या है, एक सिंगल n है, नीचे 3 n है। ठीक है, मतलब ऊपर में मैक्सिमम हम n कॉमन ले सकते हैं, नीचे n क्यूब कॉमन ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा क्यों ना हम bn को माने सच दैट an बाई बी एन या तो सारा n वेनिश कर जाए या कुछ इस टाइप से हम ले। तो मैं मान लेता हूं कि लेट बी एन इजकल टू 1 बाई एन स्क्वायर ले लिया, राइट। 1 बाई एन स्क्वायर, 1 बाई एन स्क्वायर लिया। तो अब एन बाई बी एन यहाँ पे करके देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा 2n-1 अपॉन में n इंटू, मैं यहाँ से तीनों n कॉमन निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा n क्यू 1 प्लस 1 बाई एन और 1 प्लस 2 बाई एन, राइट। अब अपॉन में मैंने कर दिया 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या बचेगा, 2n-1 अपॉन में n इंटू 1 प्लस 1 बाई एन इंटू 1 प्लस 2 बाई एन। ठीक है, ये चीज़ बचेगा। अब ऊपर नीचे इस n को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे फिर से n से डिवाइड कर दीजिए। तो फिर से n से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई एन अपॉन में 1 प्लस 1 बाई एन इंटू 1 प्लस 2 बाई एन। अब n टेंस टू इन्फिनिटी करिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 इंटू 1 दैट इज 2 आ गया। और यहाँ पे देखिए आपका ये 2 आ गया। और bn देखिए हमने p टेस्ट पढ़ा था, तो p टेस्ट में अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो समेशन 1 बाई एन के पावर p क्या होता था, हमारा कन्वर्जेंट होता था। तो यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो समेशन 1 बाई एन स्क्वायर क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो an बाई bn का सेम, अगर यहाँ पे फाइनाइट आ गया नॉन जीरो, हमने ही पढ़ा था ना कि अगर an बाई bn जो l आ रहा था अगर वो फाइनाइट हो जाए तो दोनों का सेम नेचर हो जाएगा। जस्ट अभी मैं यहाँ पे रिकॉल करवा रहा हूँ इसको, आप ये वाला देखिए, ये l था जहाँ नॉन जीरो नॉन इनफाइनाइट था। तो इस केस में अगर an कन्वर्ज कर रहा था तो bn भी कन्वर्ज करेगा, और bn कन्वर्ज कर रहा था तो an भी कन्वर्ज करेगा। इफ एंड वाला इफ केस था। तो यहाँ पे हमने bn ऐसा चूज किया सच दैट bn कन्वर्ज कर रहा, और ये लिमिट an बाई bn n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आ रहा, फाइनाइट आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा समेशन an है, दैट इज ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज above सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, जैसे यहाँ पे देखिए आपने दो रिजल्ट हमने लगाया, और एक तो पी टेस्ट वाला और एक कंपेरिजन वाला। तो इस तरह से, और एक हमने पहले कन्वर्ट किया इसको nth टर्म फाइंड आउट करने में। तो आपको इसी टाइप से वर्क करना होगा।
कि अब कब किस टाइप के क्वेश्चन दे दे आपको नहीं पता, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा कि हमें अगर क्वेश्चन दे तो कब-कब क्या करना होगा। तो अभी मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। क्या आ रहा है, मान लीजिए कि आपको दे दिया √1 अपॉन में 5 प्लस √2 अपॉन में 7 प्लस में √3 अपॉन में 9। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर nth टर्म आपको निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ऊपर तो सिंपली √n हो रहा है और नीचे ऑड हो रहा है और 5 से शुरू होता है तो 2n प्लस 3 से आप शुरू कर सकते हैं। दैट इज इसका nth टर्म क्या होगा, √n अपन में 2n प्लस 3, राइट यही है। तो nth टर्म यहाँ पे मैंने बता दिया। अब आपको बताना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो ये आपकी चेक करने रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। आप इसको करिए, आपने बहुत सारा पढ़ा। अच्छा, हिंट मैं दे दे रहा हूँ कि ये जो सीरीज, ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है, ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होगा, ठीक है। डाइवर्जेंट। तो आपने जो पढ़ा है वो टेस्ट लगाइए। एक इसी टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन की भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 1/2² प्लस 2² / 3³ प्लस 3³ / 4 इस टाइप से मैंने दे दिया। अब आपको बताना है कि ए सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो इस टाइप से बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको कोई भी अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आप प्रीवियस ईयर का नेट का क्वेश्चन करिए, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उतना सफिशियंट है आपका जो नेट गेट में क्वेश्चन पूछता है। अगर आप और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि आपको समेशन दिया हुआ है n² प्लस n प्लस 1 अपॉन में n⁴ प्लस 1। ये सीरीज बताना है कि आपको कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो के अंत में भी दिखाया था कि बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके नेट गेट में पूछा हुआ है, तो आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट, ये वीडियो लंबा हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंडेंसेशन टेस्ट और इस टाइप के जो भी टेस्ट हैं वो करवाऊंगा। एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो गेट में भी पूछा हुआ है और नेट में भी पूछा हुआ है। गेट में शायद 2011 में पूछा हुआ था और यही क्वेश्चन नेट में 2017 में जून में पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये था, आपको बताना था कि कोई एक सीरीज है, ठीक है, मान लीजिए n = 2 से शुरू है, x के पावर log n, राइट। 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि log 1 0 हो जाएगा तो x के पावर 0 1 हो गया, राइट। तो आपको दिया हुआ n = 2 से स्टार्ट हो रहा है, x के पावर log n, तो ये बताना है जहाँ x आपका पॉजिटिव है, तो बताना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि नेट गेट में पूछा हुआ, और इसमें आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, राइट। लॉग की प्रॉपर्टी क्या, हिंट दे रहा हूँ, शायद आपको इजीली समझ में जाएगा। a के पावर log b हम लिखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, b के पावर log a। तो शायद यहाँ से कुछ आपको हिंट मिल जाए कि इस क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करना होगा, और इतना आपके लिए काफ़ी है, ये चीज़ इतना से आप समझ के कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कोशी कंडेंसेशन टेस्ट और भी इस टाइप के टेस्ट, या जो डायरेक्टली क्वेश्चन पर अप्लाई होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पी टेस्ट या पी टेस्ट के भी और अलग अलग फॉर्म हैं, तो कैसे बना हुआ है, जैसे लेबनीज टेस्ट हो गया, अल्टरनेट साइन वालों में लेबनीज टेस्ट बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।